के लिए पूरा अयोध्या तैयार है, या यूं कह लीजिए पूरा देश तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा में बस अब कुछ ही वक्त का इंतजार रह गया है। उससे पहले न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर रमेश देवगन ने खास बातचीत की आरएसएस के प्रचारक सुनील अंबेकर से। नमस्कार व्यूअर्स, मेरे साथ इस समय एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर जी। सुनील जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। सबसे पहले तो आपको मेरी राम राम। राम राम। सबसे पहले मेरा सवाल है कि आपने कई लोगों को निमंत्रण दिया, कई लोग आए, अधिकतर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं आ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? पहली बात तो निमंत्रण तीर्थ क्षेत्र ने दिया है और उन्होंने ये, जहां तक मैंने समझा है, उन्होंने सभी प्रकार के लोगों को बुलाने का प्रयास किया है जी। और मुझे लगता है कि जो लोग, बहुत सारे लोग आ रहे हैं और जो लोग नहीं आ रहे वो भी बाद में आएंगे, क्योंकि बुलावा तो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बुलावा तो राम जी का है। तो आज नहीं कल सारे लोग दर्शन करने आएंगे। दर्शन के लिए तो आएंगे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के लिए नहीं आ रहे। लेकिन कल का कार्यक्रम बड़ा भव्य रहने वाला है, जैसा दिख रहा है। आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाया है, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, चिरंजीवी, जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ। कौन कौन आ रहे हैं, अगर आप बता पाए तो? मेरे दृष्टि से तो बहुत सारे संत यहाँ पर आ रहे हैं जी, और अलग अलग मत संप्रदाय के जो, जिनके लाखों अनुयायी हैं और जिनके दिशा दर्शन पर, जिनके कहने पर बहुत सारे लोग चलते हैं जी। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ रह रहे। वो भी अपने आप में बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, जिनको केवल पर्दे पर नहीं तो जीवन में लोग उतारते हैं। और बाकी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को निमंत्रण गया है, बहुत सारे लोग आएंगे। मतलब आपने बोला कि काफी सारे संत आ रहे हैं, महात्मा आ रहे हैं और पंथ समुदाय के लोग आ रहे हैं। तो कौन कौन पंथ समुदाय के आ रहे हैं, अगर आप जानकारी दे पाए तो? नहीं, जैसे शैव, शाक्त, वैष्णव संप्रदाय, या आसाम के सत्र के, दक्षिण में लिंगायत समाज, बाकी सारे, मतलब जितने भी आप नाम ले लो हर प्रदेश के, मतलब पुरातन जो पीठ है, बड़े बड़े जो मंदिर है से लेकर बिल्कुल सुदूर रहने वाले सारे संत परंपरा, रविदासी परंपरा, रामदासी परंपरा से लेकर सारी परंपराओं के लोग आ रहे हैं। मतलब राम, अगर आप देखें तो कश्मीर से लेकर रामनामी परंपरा के लोग भी आ रहे हैं जी। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, फिर इंडोनेशिया तक, और दुनिया के कई देशों तक राम की अवधारणा है। प्रभु राम को लोग फॉलो करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। तो ये जो 550 साल बाद हो रहा है, ये कितना भव्य है और इसके मायने क्या है भारत की संस्कृति के हिसाब से, आपके अनुसार? नहीं, इसके बहुत बड़े मायने, क्योंकि ये जो संघर्ष है ये 500 वर्षों से चला। वो संघर्ष इसलिए चला क्योंकि अपने रोज के जीवन में व्यक्ति राम जी के से जीवन से आदर्श लेता है जी। हर अपने रिश्ते को वो उसकी तरह से निभाना चाहता है और उसके लिए निरंतर हर परिवार प्रयास करता है, साधना करता है। और उस साधना का ही संदेश हमारे सारे धर्म ग्रंथ, सारे गुरुदेव, सारे मठ मंदिर देते रहते हैं और उसी की एक सतत साधना के स्वरूप में लोग राम को आदर्श के रूप में देखते हैं। और इसलिए हमारे जीवन, सांस्कृतिक जीवन के लिए ये राम जी का जो महत्व है बहुत अनूठा है। और इसलिए ऐसे हमारे आराध्य राम जी जो है, उनका भव्य मंदिर उनके जन्म स्थान पर होना, ये अपने आप में एक स्वाभिमान का, गर्व का और अपने आप में एक आत्मविश्वास बढ़ाने वाला प्रसंग है। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है और ये बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन काफी सारे विपक्षी दल, मैं पॉलिटिकल पार्टीज का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यक्रम कह रहे हैं। उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो? अच्छा है, कार्यक्रम तीर्थ क्षेत्र का है और तीर्थ क्षेत्र ने तो मुझे लगा कि पार्टी के कार्यक्रम में दूसरे पार्टी के लोगों को नहीं बुलाते, यहाँ तीर्थ क्षेत्र ने सभी पार्टी के लोगों को बुलाया है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बात स्पष्ट करता है कि कार्यक्रम किसका है जी। लेकिन मैंने कई साधु संतों से पूछा सवाल कि जो लोग नहीं आ रहे उनको आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने बोला अंत में तो सबको राम की शरण में जाना ही पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसा हो गया है तो कि कहूंगा अंत में नहीं, जीवन के प्रारंभ से जाना पड़ता है। नहीं, तो शुरू में ना भी जाए, अंत में तो जब प्राण निकलते हैं तो राम नाम सत्य ही होता है। नहीं, प्रारंभ में जाए, इसीलिए तो मंदिर बनाया जाता है।
जी, लेकिन ये एक इमोशनल मूवमेंट भी है बहुत सारे लोगों के लिए, खास तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए भी। 30 साल पहले, 32 साल पहले जिस आंदोलन की शुरुआत करी, और तब शायद किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से राम मंदिर बनेगा। आज ये स्वप्न संपूर्ण हो रहा है। लोगों की आंखों में अनुराग है, किसी के आंखों में मतलब ये आनंद के अश्रु है। बिल्कुल सही कहा वास्तव में इसी तरह का एक भावुक क्षण है। और ये भावुक क्षण इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति इस प्रकार से आंदोलन से जुड़ा रहा। आपने कहा कि ये संघ का आंदोलन नहीं है, ये पूरे आम समाज का सबका आंदोलन है, और ये लगातार चलता रहा। मतलब संघ के आने के पहले से 500 वर्षों से ये चलता रहा है। और इसी क्रम में हर प्रकार के समाज के लोग, इसके जितने भी अभियान के जितने मतलब पड़ाव हुए, हर पड़ाव में सारे लोग इसमें शामिल हुए हैं। और यही इसकी विशेषता है। आज जब ये मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य पड़ाव है, तब भी सारे लोग शामिल है। और आने वाले समय में भी इस सारी यात्रा जो चलेगी, जो राम जी के आदर्शों पर भारत की यात्रा होगी, उसमें भी सब लोग शामिल हो जाएंगे। और इसी के साथ मैं अंत करता हूं, लेकिन एक सवाल आपसे मेरा पर्सनल नोट पर है, अगली किताब कब लिख रहे हैं आप? लिखेंगे, समय मिलेगा तब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, आप यहाँ पर आए। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करिए सुनील अंबेकर जी का। जय सिया राम। जय सिया राम।